हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बोला गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना कि वह भिन्न है x/y। प्रश्न के अनुसार हम बात करते हैं। हमें बोला गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये तो होता है अंश, भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में, तो y हो जाएगा हर, x हो जाएगा अंश। तो प्रश्नानुसार हम चलते हैं। पहली स्थिति बोली गई है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश में से 1 घटा देंगे, हर को समान रहने देंगे, तो भिन्न हो जाती है 1/3। दूसरी स्थिति बोली गई है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, था अंश समान रहता है, हर में 8 जोड़ देंगे तो वह भिन्न हो जाती है 1/4। यहाँ से हमें x और y प्राप्त हो रहे हैं। वज्रगुणा करके हम इनको हल करेंगे। तो देखिए पहली स्थिति से हम करेंगे वज्रगुणा, तो 3x - 1 बराबर होगा y। वज्रगुणा हमेशा तिर्यक गुणा के रूप में होता है, तो हल करने पर प्राप्त होगा 3x - 3 - y बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं 3x - y - 3 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे वज्रगुणा करके, तो हमें प्राप्त होगा 4x बराबर y + 8। पक्षांतर करेंगे तो 4x - y - 8 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए हमें प्राप्त होगा 3x - y - 3 बराबर 0। 3x - y - 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x - y - 8 बराबर 0। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस का चिन्ह हो जाता है माइनस का, माइनस का चिन्ह हो जाता है प्लस का, तो y से y कट जाएगा। 3x - 4x पे हल आएगा माइनस का x, प्लस 8 - 3 पे आएगा प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से हल करने पे प्राप्त हो जाएगा x बराबर 5। x बराबर 5 किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं 3x - y - 3 बराबर 0 हमारा समीकरण 3 है। 3 × 5 - y - 3 बराबर 0। हल करेंगे 5 × 3 करने पे आएगा 15 - y - 3 बराबर 0। 15 - 3 अर्थात 12 y बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 - y बराबर 0 है, तो पक्षांतर पे क्या हो जाएगा y बराबर 12। तो हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। जो प्रश्न में यही बोला गया है कि हमें वह भिन्न बताइए। तो भिन्न हमने क्या मानी है, x/y हो, तो हमारी अभिष्ट भिन्न हो जाएगी, क्योंकि भिन्न है x/y। तो x और y का मान रख देंगे, तो x बराबर 5 y बराबर 12। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा भिन्न x/y बराबर हो जाएगा 5/12। हमें यही ज्ञात करना था। आप दिए गई भिन्न को जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भिन्न आई है 5/12। प्रश्न में पहले बोला गया है कि यदि अंश से 1 घटाया जाता है, तो हम अंश से 1 घटा देते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होगा 5 - 1/12, 4/12
4 एकम 4, 4 तिया 12, अर्थात 1/3। प्रश्न में यही बोला गया है, अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है, और हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो अब हर में देख लेते हैं। भिन्न है 5/12, हर में हम जोड़ देते हैं 8, 12 + 8, 5/20, 5 एकम 4, 5 चौक गुणा 4 पे 20, तो भिन्न प्राप्त हो गई 1/4। अर्थात हमने जो प्रश्न में भिन्न ज्ञात की है 5/12, वो सही भिन्न है, क्योंकि वो प्रश्न में दी गई परिस्थितियों को हल कर रही है। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 5/12। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।